स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.4 में हम लोग 5वें क्वेश्चन पे शुरू कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है इस एक्सरसाइज के लिए। सेकंड वीडियो है जिसमें 5वें के 2 क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में हम लोगों ने कर लिया है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह है tan थीटा, ध्यान देंगे, tan थीटा अपन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर लेते हैं, साइन और कोसाइन में चेंज कर लेते हैं। तो ये जाएगा, पहले LHS लिख लिया जाए। LHS इज इक्वल टू tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। चलिए थोड़ा यहाँ से हम चेंजिंग करते हैं साइन और कोसाइन में। तो यह हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, अब पूरे के बटे में हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉट को लिखा तो लिखेंगे अपान 1 माइनस tan को लिख देंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और इसका LCM हो जाएगा साइन थीटा, ये बच जाएगा हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये हो गया कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये मिल जाएगा हमको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब आपको मालूम है जैसे कि A/B अपान C/D होती है, B नीचे आ जाता है और D ऊपर चला जाता है। इसी रूल के हिसाब से साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा हमको इस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ से देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, एक कॉस ऊपर चला जाएगा तो मिलेगा हमको कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन नीचे आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ से बच जाएगा तो माइनस बाहर लिए हैं तो साइन प्लस हो जाएगा, कॉस माइनस हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको जो है आगे लिख देते हैं, इन दोनों का हम LCM ले लेंगे। LCM हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसे डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा, ये दोनों साइन बचेगा और साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इसे डिवाइड करेंगे तो साइन कैंसिल होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ से एक फार्मूला होता है फैक्टर का, A क्यूब माइनस B क्यूब इज इक्वल टू A माइनस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। ये जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब ब्रैकेट में जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। और इसकी वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होता है, आइडेंटिटी है, तो 1 प्लस
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये हो गया +1 और यहाँ 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा। इसको हम पहले लिख दें तो 1 और 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा। यही हमारा है RHS। फिर लिख देंगे यहाँ से हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हमारा थर्ड पार्ट हो गया पहले से, तो इसको नोट कर लें। तो हम अगले क्वेश्चन को इसका जो है अगला पार्ट किया जाए। कल हमने आप लोगों को बताया था जिक्र करके कि जब प्रूफ करना हो तो 3 मेथड यूज करते हैं। पहला, या तो LHS को लेकर के RHS दिखाया जाए या RHS को लेकर के LHS दिखाया जाए, या LHS लेके एक रिजल्ट निकालते हैं, वही रिजल्ट RHS लेके भी निकालते, दोनों सेम रिजल्ट आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारा ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। इसमें हम दोनों का यूज करेंगे, LHS का भी और RHS का भी। देखिए कैसे करते हैं। पहले हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 1 प्लस सेक के अपॉन सेक के, फिर 1 प्लस सेक को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। तो इसका एलसीएम जाएगा कॉस ए और यहाँ मिल जाएगा हमको कॉस ए प्लस 1 और डिवाइड बाई 1 अपॉन कॉस ए। इसको लिख देंगे हम लोग कि 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1। यहाँ से एक कैंसिल मिलेगा, हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ये मिला आपको LHS। फिर हम क्या करेंगे, RHS निकाल लेंगे। आज ध्यान देंगे, इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं, फिर लिखते हैं RHS। और RHS हमारा हो जाएगा, RHS हो जाएगा RHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और एक आइडेंटिटी आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और इसका फैक्टराइज कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को इस तरह से लिख करके, ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। ऐसे समझ लीजिए कि 1 माइनस ये है कॉस स्क्वायर ए, इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर। एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस। इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपार 1 माइनस कॉस ए। तो ये कैंसिल हो गया, ये मिला आपको 1 प्लस कॉस ए। ये आपकी RHS की वैल्यू है, इसको हमने सेकंड मान लिया। यहाँ देखिए LHS की वैल्यू भी वही है, तो लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे, देखते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए इंटू कॉट। ये कोसेक और कॉट में लाना है। सबसे पहले तो हम LHS लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1।
तो इसको हम कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड करेंगे। लिखेंगे डिवाइडिंग कॉस ए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए, तो जब साइन ए से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए अपन साइन ए माइनस साइन ए अपन, ध्यान दीजिएगा हर टर्म को डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर के हर टर्म को और डिनोमिनेटर के भी हर टर्म को हम क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड करेंगे। साइन ए अपन साइन ए माइनस 1 अपन साइन ए, ये मिल जाएगा हमको। ये हो गया हमारा कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, यहाँ से मिल जाएगा हमको कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, इसको एक और लिख देते हैं थोड़ा ऑर्डर में करके। कोसेक ए को पहले लिख दे रहे हैं हम, तो हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए और माइनस 1 अपान कॉट ए माइनस कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब इस 1 को हम, एक आइडेंटिटी आप पढ़े हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर। तो कॉट को जब उधर ले जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। 1 की जगह पर हम ए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। एक मेजर देखने आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, थोड़ा और इधर लिखना है। अब पार में लिख देंगे कि कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए इज इक्वल टू, थोड़ा और इधर लिख रहे हैं। अब देखिए इसको हम और फैक्टराइज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से। यह हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसी फार्म में यहाँ लिख देंगे। तो इसको हम लिख देंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, अब माइनस में इसको बना के लिख देंगे हम कि कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू में नीचे लिख दे रहे हैं, पता नहीं दिखाई ना दे, कोसेक ए प्लस कॉट ए इस ब्रैकेट के आगे, और यहाँ अपान में लिख देंगे हम लोग कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। अब देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है, कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है, दोनों को कॉमन ले लेंगे हम, तो मिलेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन, तो यहाँ मिलेगा हमको 1 माइनस यहाँ ब्रैकेट मिलेगा हमको कि कोसेक ए माइनस कॉट ए। अपार में क्या है हमारा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये मिलेगा हमारा ऊपर कि कोसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। इसको भी ऑर्डर में इसी तरह से लिख दे अगर हम इसी क्रम में, तो जगह 1 माइनस, इसको 1 माइनस और कॉट ए को बाद में लिख दिया प्लस कॉट ए, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा और ये हमको मिल जाएगा कोसेक ए प्लस
कॉट ए, यही हमारा क्या है, RHS है। फिर लिख देंगे हम लोग हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन हमारा 5वें का 5वां पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 5वें के 6वें पार्ट की तरफ। ध्यान देंगे 5वें का 6वां क्वेश्चन है √1 प्लस साइन ए अपान √1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan। तो हम LHS इससे शुरू करते हैं। LHS इज इक्वल टू √1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। अब इसमें क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए, यह हो गया 1 माइनस साइन ए। कॉन्जुगेट का मतलब इसके अपोजिट साइन। 1 माइनस साइन ए है तो किसके करेंगे, 1 प्लस साइन ए से। तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो ऊपर मिल जाएगा हमको √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अपान में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो जाएगा √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से चूंकि ये दोनों स्क्वायर है, ये अंडर हट जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। इसको हम लोग लिख देते हैं सेक ए प्लस tan ए। यही हमारा हो जाएगा RHS। यही प्रूफ करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो फिर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन। LHS में पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं, इसके बाएं साइड में होता है वो पहले उतार लेते हैं। पहला ड्यूटी यही होती है, कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ऊपर से दोनों में साइन कॉमन है, यहाँ पे कॉस कॉमन है। तो पहले कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा कॉमन क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा यहाँ से कॉस थीटा कॉमन तो जाएगा यहाँ, ओ सॉरी साइन कॉमन लिया है, साइन क्यूब है तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ से कॉस थीटा कॉमन तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब एक को चेंज कर दीजिए, किसी एक को। तो जैसे यह है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम लोग इसको कॉस स्क्वायर को चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको मालूम है कि एक आइडेंटिटी होती है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आता है यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस 1। तो मिल जाएगा आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आइए बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान दीजिएगा 2 माइनस 1 तो ये भी हो जाएगा आपका कितना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हो गया 2 में से 1 घटा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे कैंसिल हो गया। ये मिल जाएगा आपको tan थीटा। यही आपका क्या है RHS। ये भी आपका 7वां पार्ट भी प्रूफ हो गया।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की 8वें पार्ट की तरफ। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक। अब देखिए इस साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर ए को एक पास कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं कि आइडेंटिटी है इसकी वैल्यू रख देंगे। और एक आइडेंटिटी ये भी होती है कि आइडेंटिटी यही लिख दे रहे हैं आपको, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, एक होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एक होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, और एक होता है आप भी पढ़े हैं ये 1 2 3 चौथा में कि साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1 कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। ये सब आइडेंटिटी आप पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर जब लिख देंगे हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आप प्लस इसकी वैल्यू 1 तो 2 इंटू 1 काश उधर ले गए, फिर सेक को लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको लिख देंगे प्लस 2 इंटू 1। आप देखिए 2 और ये 2 4 और 1 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 6, इसकी वैल्यू 1 और 1 2 3 1 4 2 6 प्लस tan स्क्वायर ए पहले लिख दिया प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हो जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही आपका क्या है RHS है, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो पहले हम LHS लेके शुरू करते हैं। LHS इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब इसको कोसेक को हम बदल देंगे 1/साइन ए, जानते हैं आप लोग, और साइन ए को इसे ही छोड़ देंगे, ये कहीं को चेंज करेंगे, सेक को लिख देंगे 1/cos ए और यहाँ लिख देंगे हम कॉस ए। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस यहाँ एलसीएम ले लेंगे साइन ए, 1 हो जाएगा, यहाँ से साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर इसका हो जाएगा ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में चाहे आप लिख लीजिए 1 माइनस एलसीएम यहाँ कॉस ए हो गया, हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर। अब जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आइडेंटिटी आप पढ़े ही है। आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख देंगे, ये बचा आपका साइन ए, ये मिला आपको साइन स्क्वायर ए अपन कॉस ए। अब देखिए कॉस ए से एक तो कट जाएगा, इस साइन स्क्वायर से एक तो कट जाएगा, ये मिलेगा आपको कॉस ए इंटू साइन। ये तो आपका LHS से मिला। अब यहाँ पर हमको दोनों वाली प्रोसेस शुरू करनी होगी।
फिर यहाँ से आप लोग RHS ले लीजिए। RHS में क्या लिखा है कि 1/1 प्लस नहीं tan A प्लस cot A, इसको मिटा दे रहे हैं, हम ऊपर से लिख रहे हैं। RHS से थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है, अब आइडेंटिटी आपको जान ही गए हैं। यहाँ हम लिख रहे हैं RHS इज इक्वल टू 1/tan A प्लस cot A। तो जगह 1/, इसको लिखेंगे sin A अपान cos A प्लस cos A अपान sin A। चेंज कर देते हैं इस रूल से, जो आप जानते हैं कि tan A इज इक्वल टू होता है sin A अपान cos A और cot A बराबर होता है cos A अपान sin A। फिर यहाँ जो है 1/, तो हो गया, इसका एलसीएम हो जाएगा cos A इंटू sin A। इसे डिवाइड करेंगे, cos A sin A बचेगा, sin A से sin A मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिलेगा sin स्क्वायर A। sin A से sin A कटेगा, cos A बचेगा, cos A से मल्टीप्लाई होगा cos A में, ये हो जाएगा cos स्क्वायर। यही नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos A इंटू sin A अपान sin स्क्वायर A इंटू sin A स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। इसकी वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा cos A इंटू sin A। ये आपका RHS हो गया। तो देखिए यहाँ LHS में भी वही वैल्यू आई, RHS में भी यही लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। एंड लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1 प्लस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस tan A अपान 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर A इज इक्वल टू tan स्क्वायर A। मैंने इन दोनों को इस tan स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है, इसको भी tan स्क्वायर के बराबर और इसको भी tan स्क्वायर। हो सकता है आपको एग्जाम में कहीं कोई आ जाए, इसी के बराबर प्रूव करिए या इसी के बराबर प्रूव करिए, कोई एक ही आ जाए। हम यहाँ पे दोनों क्वेश्चनों को एक साथ दिया गया है, तो बारी बारी से हम प्रूव करेंगे। तो LHS इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस cot स्क्वायर A। आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सीधे sec स्क्वायर A, और ये हो जाता है कोसेक स्क्वायर A। तो लिख देंगे 1 अपान cos स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 अपान sin स्क्वायर A। इसकी वैल्यू लिख दिया 1 अपान cos स्क्वायर A, भाग डिवाइड में है तो इसको लिख दिया हम 1 अपान sin स्क्वायर A। फिर लिख हो जाएगा ये 1 अपान cos स्क्वायर A इंटू sin स्क्वायर A अपान 1, हो जाएगा sin स्क्वायर A अपान cos स्क्वायर A, दैट इज tan स्क्वायर A। सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे हम लोग, जो लिखा है फिर लिख देंगे सेकेंड, तो जाएगा 1 माइनस tan A का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ऊपर तो जैसे छोड़ दीजिए, 1 माइनस tan A, यहाँ 1 माइनस को हम चेंज कर दे रहे हैं 1 अपान tan A, इसका होल स्क्वायर। तो ऊपर मिला हमको 1 माइनस tan A, ऐसे लिख दिया बड़े ब्रैकेट में, और यहाँ एलसीएम इसका हो जाएगा tan A, तो ये हो जाएगा tan A माइनस 1, tan A माइनस 1, ऐसा सब पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। ये चीज़ जो नीचे ऊपर चली जाएगी, यानी कि tan A इंटू 1 माइनस tan A का इस पूरे का होल स्क्वायर अपान tan A माइनस 1 का होल स्क्वायर, tan A माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए
कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और b माइनस a का भी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको आप जब होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a इंटू 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर अपॉन tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, या इसमें से माइनस आप कॉमन लेंगे तब भी हो जाएगी वही बात। तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a और ये हो जाएगा आपका RHS। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आगे आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए।